रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय पद 9 से लेकर 23 तक। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है। तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलवाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। प्रेरितों के काम 9 अध्याय पद 32 से 43 में हम पाते हैं कि पतरस लुद्दा और याफा पहुंचा और वहां वो बहुत दिन तक शिमोन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ रहा और वहां रहते हुए वो प्रभु की सेवा करता रहा। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय पद 1 से 8 में हम पाते हैं कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। उसे दर्शन के द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि वो पतरस को अपने यहाँ बुलवा ले। कैसरिया शहर याफा से 50 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित था और ये शहर दान के गोत्र के भाग में आता। इसके विषय में हम यहोशू उसके 19 अध्याय पद 40 से 46 में पढ़ सकते हैं। ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में हेरोद महान ने अगस्तुस कैसर के आदर में कैसरिया मरितामा का निर्माण कराया था, जो आगे चलकर रोम शासित यहूदिया की राजधानी बना और रोमी सैन्य दल का केंद्र भी था। इसी कैसरिया शहर में रहने वाला था कुरनेलियुस, जिसके विषय में प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 2 पद कहता है, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या परमेश्वर का भय मानने वाला कुरनेलियुस उद्धार प्राप्त कर चुका था? 4 प्रकार के लोग थे जो यहूदी धर्म में रुचि रखते थे या उसका पालन करते थे। पारंपरिक या पैदाइशी यहूदी, अन्य जाति जो यहूदी धर्म में रुचि रखते थे, या वे जो धर्म परिवर्तन करके यहूदी बन गए, या परमेश्वर का भय मानने वाले। और परमेश्वर का भय मानने वाले वे लोग थे जो थे तो अन्य जाति, परंतु यहूदी धर्म और उसकी शिक्षाओं से प्रभावित थे। वे यहूदियों के आराधनालय में भी जाते होंगे और शायद वे यहूदियों के खान पान संबंधी नियमों का भी पालन करते होंगे। उनमें से कुछ शायद सब्त के दिन का भी पालन करते होंगे और यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ तोरा को भी पढ़ते होंगे। और क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने वाले गैर यहूदी थे, इसीलिए ये यूनानी समाज के हर तबके में से आते होंगे और उनमें से कुछ शायद बहुत अधिक प्रभावशाली भी रहे होंगे। ये परमेश्वर का भय मानने वाले गैर यहूदी ही
यहूदियों के यूनानी समुदाय में घुलने मिलने का कारण रहे होंगे। 10 अध्याय के पद 34 में पतरस कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। तो क्या इसका मतलब ये था कि कुरनेलियुस को प्रभु पहले ही ग्रहण कर चुका था? क्योंकि कुरनेलियुस के विषय में पद 2 कहता है कि वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यदि हाँ, तो इसका अर्थ ये होगा कि इस दुनिया के बहुत से लोग सही मायनों में नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य ठहराए जा चुके हैं, बिना यीशु मसीह का सुसमाचार सुने या उस पर विश्वास लाए। कुरनेलियुस प्रभु की दृष्टि में भक्त जरूर था, परंतु अब भी वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं था। इसीलिए प्रभु उसे दर्शन के द्वारा पतरस को बुलवाने के लिए कहता है और पतरस उसे संदेश देता है। पद 43 में पतरस कहता है कि जो कोई उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों से क्षमा मिलेगी। और बाद में 11वें अध्याय के 13 और 14 पद में वह कुरनेलियुस के विषय में प्रेरितों और भाइयों को जो यहूदिया में थे इस प्रकार स्पष्टीकरण देता है कि उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखकर, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। प्रियों, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है। इसी नाम को सुनाने के लिए परमेश्वर पतरस को कुरनेलियुस के घर लेकर आया था। आइए अब हम थोड़ी देर पतरस के दर्शन के विषय में थोड़ी गहराई से देखें। दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी, वो कुछ खाना चाहता था और जब वे तैयारी कर रहे थे तब वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। उस पात्र में सभी प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और पतरस ये शब्द सुनता है, हे पतरस, उठ, मार और खा। और पतरस, जो कि एक कट्टर यहूदी था, उसने कभी अशुद्ध मांस अपने मुंह से नहीं लगाया। वो प्रमुख प्रेरित था और इसीलिए यहूदी समुदाय के अगुवे के रूप में उसके लिए अवश्य था कि वो रीति के अनुसार अपनी शुद्धता को, अपनी पवित्रता को बरकरार रखे। लय व्यवस्था के 11 अध्याय में यहूदियों के खान पान से संबंधित नियम पाए जाते हैं। शुद्ध मांस के विषय में पद 3 में लिखा है, पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। और मछलियों के विषय में पद 9, 10, 11 में लिखा है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों में जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंयेटे हो उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंयेटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनके लोथों को अशुद्ध जानना। पद 13 से 19 में पक्षियों के विषय में लिखा गया है, फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाएं, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जल कुक्कुट और भांति भांति के शिकरे, हबासील, हाड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटहरी और चमगादड़। फिर पद 20 से 23 में और पद 30 में कीड़ों और रेंगने वाले जंतुओं के विषय में नियम है। वहाँ लिखा है,
जितने पंख वाले कीड़े 4 पाँव के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, पर रेंगने वाले और पंख वाले जो 4 पाँवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फादने को टांगे होती हैं, उनको तो खा सकते हो। ये वे हैं अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो 4 पाँव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान, ये सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। तो क्या पतरस को जो परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, उस दर्शन के द्वारा खान पान के नियमों को रद्द कर दिया? क्योंकि 10 अध्याय के 15 पद में लिखा है, पतरस ने यह शब्द सुना कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। इस विषय में 2 मत हैं। पहला मत, जिससे सभी प्रचारक, शिक्षक, अनुवादक सहमत हैं, वो ये है कि इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि उसने अपने उद्धार की महान योजना में अन्य जातियों को भी शामिल किया है। और जो दूसरा मत है, उसमें हमें असहमति दिखाई देती है। यहूदी विश्वासी और साथ ही साथ कुछ अन्य मसीही भी इस बात का खंडन करते हैं कि इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने खान पान संबंधी अपने नियमों को खारिज कर दिया है। इसके विपरीत कुछ अन्य हैं जो ये मत रखते हैं कि इस दर्शन के द्वारा पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो शुद्ध अशुद्ध ठहराया गया था वो सब नई व्यवस्था में मायने नहीं रखता। क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 19 पद में यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। इस दर्शन के द्वारा पतरस एक बहुत ही बड़े पूर्वाग्रह का सामना कर रहा था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 28 पद में पतरस कहता है, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। बाइबल की व्यवस्था यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में मिलने जुलने पर कोई रोक नहीं लगाती, परंतु बाइबल की व्यवस्था के अलावा यहूदी मौखिक व्यवस्था का भी बड़ी कड़ाई के साथ पालन करते थे, जिसे हलाक का हक कहा जाता था। सभी कट्टर यहूदी इसका पालन करते थे और ये मौखिक व्यवस्था यहूदियों को गैर यहूदियों से मेल जोल रखने पर प्रतिबंध लगाती थी। यहूदियों के लिए अन्य जाति अशुद्ध केवल इसलिए थे क्योंकि वे मूर्ति पूजा और व्यभिचार में लिप्त थे, विशेष करके उस समय का यूनानी रोमी समाज। यही कारण था कि यहूदियों के लिए ऐसे नियम बनाए गए जिनके चलते वे गैर यहूदियों के साथ व्यवहार नहीं रख सकते थे। अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। पर जब उन्होंने पतरस की बातें सुनी और उसके दर्शन के विषय में सुना, तब उन्होंने मिलकर परमेश्वर की बड़ाई की। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 18 पद में इस प्रकार लिखा है, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। ये क्या ही सच है जो पतरस ने 10 अध्याय के 34 पद में कहा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रियो, पतरस का ये दर्शन हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि जैसे पतरस और प्रारंभिक कलीसिया को परमेश्वर के शब्द के अनुसार अपने सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को बदलना पड़ा, वैसे हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी बुद्धि को नया बनाते जाना है। और जब परमेश्वर
हर एक जाति, हर एक देश, हर एक कुल, हर एक भाषा में से उन्हें अपनाता है जो उसका भय मानते हैं। तो हमें भी उनका तिरस्कार नहीं करना है जो हमारे जैसे नहीं हैं। पतरस ने जो दर्शन उसे दिखाया गया उसके अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाकर अन्य जातियों के लिए सुसमाचार के द्वार खोल दिए और वो रास्ता तैयार किया जिसके द्वारा मसीह का सुसमाचार देश और जाति के दायरे को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल गया। आइए हम भी अपने आप को तैयार करें कि बजाय लोगों के समर्थन को पाने के हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलने वाले बने। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए जिसके लहू में धोकर आपने हमें अपनी निज संतान बना लिया है। पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम हर पूर्वाग्रहों को तोड़कर मन की खराई के साथ आपके पीछे चलने वाले और आपकी मर्जी को पूरा करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन।